हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा लगता है, जब रिश्ते होते हुए भी दिल अकेला पड़ जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और सपनों की चकाचौंध धीरे धीरे धुंध में खो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलते। कड़ी मेहनत के बावजूद बैंक बैलेंस खाली रहता है, काम में मन नहीं लगता और दिल बार बार पूछता है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। शरीर थक जाता है, मन उलझ जाता है और आत्मा चुपचाप एक कोना ढूंढती है जहां उसे थोड़ी सी शांति मिल सके। कभी आपने ये महसूस किया है कि भीड़ के बीच भी आप अकेले हैं? कभी किसी से बात करते हुए भी अंदर गहरी खामोशी महसूस हुई है? कभी सोते हुए भी लगा है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई पुकार है जो सुनाई नहीं दे रही लेकिन महसूस जरूर हो रही है। ये वो मोड़ होता है जहां से जिंदगी या तो टूट जाती है या फिर किसी अदृश्य शक्ति से जुड़कर पूरी तरह से बदल जाती है। और अगर आप भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये एक दिव्य संकेत है जो ब्रह्मांड खुद आपको भेज रहा है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की जिसे बोलते ही ऊर्जा बदलती है, जिसे महसूस करते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ 5 शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड के हृदय से निकलती एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सारी परेशानियों को शांति में बदल सकती है। ये मंत्र आपकी टूटती उम्मीदों को नई ताकत दे सकता है, आपके डर को साहस में बदल सकता है और सबसे जरूरी, ये आपको आपसे ही दोबारा मिलवा सकता है। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ 5 अक्षरों का एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक जागृत चेतना है, एक ऐसा दिव्य कंपन जो आपके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता रखता है। ओम वो अनहद नाद है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये उस क्षण की ध्वनि है जब शून्य से कुछ निकला, जब ब्रह्मांड की पहली सांस चली और सब कुछ अस्तित्व में आया। नमः यानी समर्पण, अपने अहंकार का, अपनी चिंता का, अपने डर का पूर्ण समर्पण। शिवाय उस महाशक्ति के लिए जो न आदि है न अंत, जो साकार भी हैं और निराकार भी, जो विनाश में भी सृजन देखते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, बल्कि आप अपने भीतर की नींद को जगाते हैं। आप अपनी आत्मा से संवाद करने लगते हैं और ब्रह्मांड की असीम शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह मंत्र कोई आविष्कार नहीं, यह सनातन सत्य है। ओम नमः शिवाय उतना ही पुराना है जितना यह ब्रह्मांड स्वयं। जब कुछ नहीं था तब भी इसकी गूंज ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर पर थी, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी यही कंपन शेष रहेगा। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र की शक्ति को अनुभव किया और कहा, जो इस मंत्र का सही समय, सही भावना और पूर्ण श्रद्धा से जाप करता है वो जीवन की हर बाधा, हर दर्द और हर बंधन से मुक्त हो सकता है। यह मंत्र सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, यह आपको आपके उच्चतम स्वरूप से जोड़ने के लिए है। कैसे काम करता है यह मंत्र? हर शब्द, हर ध्वनि एक ऊर्जा होती है और ओम नमः शिवाय की ध्वनि सीधे आपके अवचेतन मन से टकराती है, उसे शुद्ध करती है और धीरे धीरे आपके भीतर छिपी दैवी शक्ति को जागृत करती है। जैसे ही आप जाप करते हैं आपका मन शांत होता है, सांसें गहरी होती हैं और आपकी चेतना ऊंचाई की ओर उठने लगती है। आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्ति एक रेजोनेंस में आ जाती है, और जब यह सामंजस्य बनता है तब कुछ असंभव नहीं रह जाता। यह मंत्र क्या देता है आपको? शांति, मन और आत्मा दोनों को साहस, हर परिस्थिति का सामना करने का दिशा, अपने जीवन के मार्ग को स्पष्ट देखने की संरक्षण, नकारात्मकता, बुरी ऊर्जा और मानसिक भ्रम से, और सबसे बढ़कर यह आपको शिव के चरणों में ले जाता है जहां सिर्फ प्रेम है, प्रकाश है और पूर्ण मुक्ति है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप सिर्फ एक मंत्र नहीं बोलते, आप स्वयं महादेव को आमंत्रित करते हैं। लेकिन कौन है शिव? शिव वो नहीं जिन्हें केवल मंदिरों में मूर्ति रूप में देखा गया हो, बल्कि वो हैं जो हर अणु, हर श्वास, हर चेतना में समाये हुए हैं। वो आदि हैं, वो अनंत हैं, न उनका कोई जन्म है न कोई मृत्यु। वो समय के पहले हैं और समय के बाद भी रहेंगे।
इसीलिए उन्हें कहा जाता है महादेव, यानी देवों के भी देव। महादेव सृष्टि, संहार और शिवत्व के प्रतीक। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, जब विष्णु ने पालन किया, तो शिव ने संहार को स्वीकार किया। लेकिन वो संहार नहीं था, वो शुद्धि थी, रूपांतरण था। महादेव का तांडव विनाश का नहीं, आंतरिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। उनकी तीसरी आंख हमारे भीतर की आज्ञा शक्ति है, जो भ्रम को जलाकर सत्य का प्रकाश दिखाती है। उनका रुद्र रूप हमें चेतावनी देता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता से नहीं लड़ते, तो वो नाश बनकर हमारे जीवन को घेर लेती है। और उनका भोलापन हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, आत्मा की आवाज है। ओम नमः शिवाय ये 5 बीजाक्षर नहीं, बल्कि 5 तत्वों की ऊर्जा है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, न पृथ्वी तत्व, म जल तत्व, शे अग्नि तत्व, वा वायु तत्व, य आकाश तत्व। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा को इन 5 तत्वों के सामंजस्य में लाते हैं। यही कारण है कि ओम नमः शिवाय का जाप करते ही मन शांत हो जाता है, श्वासें गहरी हो जाती हैं और आत्मा जैसे अपने असली घर को याद करने लगती है। क्यों कहा गया है, शिव को पाना है तो ओम नमः शिवाय को जीना होगा। महादेव को पाने के लिए आपको उनके स्वरूप से जुड़ना होता है, और वो स्वरूप है शून्यता, मौन, त्याग, करुणा और प्रेम। ओम नमः शिवाय आपको बाहरी दुनिया से भीतर की ओर खींचता है, जहां विचार शांत होते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं और आत्मा मुक्त होती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि 21 दिन तक सच्चे मन से इसका जाप करने पर आप न सिर्फ जीवन की मुश्किलों से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि अपने कर्मों के बंधन भी तोड़ सकते हैं। महादेव कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ओम नमः शिवाय बोलते वक्त महादेव कहीं आकाश से नहीं आते, वो आपके हृदय के भीतर जागते हैं। आप में शिव है, आप में शक्ति है, आप में वो चेतना है जो असंभव को संभव बना सकती है। आप केवल स्मरण करें और शांति के उस स्रोत से फिर से जुड़ जाएं। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती, वो ब्रह्मांड से एक गूंज होती है जिसमें आपकी आत्मा कहती है, हे शिव, मुझे मेरा असली स्वरूप याद दिलाओ। आपने अब तक जाना कि ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का द्वार है। अब आइए जानते हैं कैसे आप इस मंत्र के माध्यम से 21 दिनों में अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। समय जब ब्रह्मांड शांत होता है, ब्रह्म मुहूर्त। दिन भर की भागदौड़ में जब चारों ओर शोर होता है, तब आपकी आत्मा की आवाज दब जाती है। लेकिन सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जब सब कुछ शांत होता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध, सबसे प्रभावशाली और सबसे उपलब्ध होती है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यही वो समय है जब महादेव ध्यान में होते हैं। यही वो समय है जब ओम नमः शिवाय का जाप आपके अवचेतन को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। स्टेप 2, स्थान और स्थिति। एक पवित्र स्थान बनाइए। रोज जाप करने के लिए घर में एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनिए। वहां दीपक जलाइए, जल का पात्र रखें जिससे चारों ओर पवित्रता बनी रहे। आप चाहें तो शिवलिंग या महादेव की तस्वीर भी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि शिव को भाव चाहिए, वस्तु नहीं। जमीन पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। स्टेप 3, जाप विधि। कैसे करें मंत्र का उच्चारण? अब शांत मन से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कीजिए। हर बार जब आप ओम बोलते हैं तो अपने भीतर की उथल पुथल शांत होने दीजिए। हर नमः के साथ अपने अहम को समर्पित कर दीजिए। हर शिवाय में महादेव को महसूस कीजिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें, या फिर सिर्फ टाइमर लगाकर 15-20 मिनट तक पूरी श्रद्धा से करें। ध्यान रहे, गिनती से ज्यादा जरूरी है भावना और निरंतरता। 21 दिन जाप की दिव्य विधि और जीवन बदलने वाला परिवर्तन। आपने अब तक जाना कि ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का द्वार है। अब आइए जानते हैं कैसे आप इस मंत्र के माध्यम से 21 दिनों में अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। समय जब ब्रह्मांड शांत होता है, ब्रह्म मुहूर्त। दिन भर की भागदौड़ में जब चारों ओर शोर होता है, तब आपकी आत्मा की आवाज दब जाती है।
लेकिन सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जब सब कुछ शांत होता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध, सबसे प्रभावशाली और सबसे उपलब्ध होती है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यही वो समय है जब महादेव ध्यान में होते हैं। यही वो समय है जब ओम नमः शिवाय का जाप आपके अवचेतन को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। स्थान और स्थिति। एक पवित्र स्थान बनाइए। रोज जाप करने के लिए घर में एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनिए। वहां दीपक जलाइए, जल का पात्र रखें जिससे चारों ओर पवित्रता बनी रहे। आप चाहें तो शिवलिंग या महादेव की तस्वीर भी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि शिव को भाव चाहिए, वस्तु नहीं। जमीन पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। जाप विधि कैसे करें? मंत्र का उच्चारण अब शांत मन से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कीजिए। हर बार जब आप ओम बोलते हैं तो अपने भीतर की उथल पुथल शांत होने दीजिए। हर नमः के साथ अपने अहं को समर्पित कर दीजिए। हर शिवाय में महादेव को महसूस कीजिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें, या फिर सिर्फ टाइमर लगाकर 15-20 मिनट तक पूरी श्रद्धा से करें। ध्यान रहे, गिनती से ज्यादा जरूरी है भावना और निरंतरता। दिव्य नियम क्या है? दिव्य नियम ये कहता है, जब आप सच्ची श्रद्धा, नियमितता और संपूर्ण समर्पण के साथ किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे आपकी इच्छाओं को खींचने लगती है। मतलब, अगर आप 21 दिन तक लगातार एक ही समय, एक ही भावना और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड आपके कंपन, वाइब्रेशन के अनुरूप परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। यही है वह दिव्य नियम जिस पर सृष्टि चलती है और जिसकी शक्ति को समझकर ऋषियों ने चमत्कारों को जन्म दिया। अब निर्णय आपका है। आप चाहे तो इस मंत्र को सिर्फ एक जानकारी की तरह सुन सकते हैं, या फिर आप इसे अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बना सकते हैं। शिव सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उन्हें पुकारें, कब आप ओम नमः शिवाय कहें और उनके द्वार पर प्रेम पूर्वक झुके। अगर आप इस 21 दिन की साधना को शुरू करने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और ब्रह्मांड को संकेत दीजिए कि आप तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज टूट रहा है, बिखर रहा है। शायद उसे भी शिव की जरूरत है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूनिवर्स रिफ्लेक्शन चैनल को, जहां हम आपके आत्मिक जागरण की यात्रा में साथ हैं। हर इच्छा पूरी हो सकती है एक दिव्य नियम के अनुसार। हर हर महादेव।